नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितुम्। नमस्कार मित्रों, मैं शिवकांत भट्ट, एडवोकेट एंड बिजनेस कंसल्टेंट, आपको कुछ आपके व्यापार के संबंध में, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन आज एकाएक आ गई है और व्यापार को सर्वाइव करने में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। नंबर आप ट्रांजेक्शन्स आपके कम हो गए हैं, क्लाइंट्स बिल्कुल ही कम हो गए हैं, स्टाफ को भी आप अपने यहाँ नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? क्या इसके उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि हम इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी अपने बिजनेस को प्रोडक्टिव बना सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, सेल्स वॉल्यूम को रीच कर सकें और अपने सेल्स प्रोजेक्शन को अचीव कर सके, जो कि हमने वर्ष के शुरुआत में एक्सपेक्ट किया था। हमारी वेबसाइट skworks.com इस तरीके की सर्विस रेंडर करती है। हम आपको कुछ ऐसे SOPs देते हैं, ये SOPs में कुछ ऐसे टेक्निक्स देते हैं जिसके कारण आप इन सब स्थितियों से निकल सकते हैं। नंबर 1, किसी भी बिजनेस का सबसे आधारभूत चीज़ उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स की होल्डिंग सबसे ज़रूरी होती है कि आप अकाउंट्स पे पूरे कंट्रोल रख सकें। तो अकाउंट्स पे जब आप कंट्रोल रखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पता चलती हैं कि हमारे क्या ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको कि हम कम कर सकते हैं और वो हमारे बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, और क्या ऐसे हमारे चीज़ें हैं जिसको हम बाहर भी हायर करके या फ्रीलांसर सर्विस ले करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट सिस्टम को आप इंक्रीज़ करिए, उसको इन्हांस करके आप उससे इंफॉर्मेशन निकालिए कि आपको बिजनेस की करंट सीन आपके अकाउंट्स की तरीके से क्या है। फिर आप एक कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जो कि आपका बिजनेस में आपके सारे सीन को अच्छे से उसको ऑब्जर्व करके आपको बताएगा। जब आप अकाउंट्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं और सेल्स पे आते हैं, तो आज के डेट में सेल्स आप डायरेक्टली सेल्स कर नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत बड़ा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, वो है वेबसाइट, इंटरनेट और ई-कॉमर्स। तो इसकी आप यूज़ करें, इसको अगर अभी तक आपने अपने सिस्टम में नहीं लिया है तो अब ऑनलाइन ई-कॉमर्स को आप यूज़ करने के लिए अपने को एक प्रोटोटाइप के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेंगे, तो आप हमारे साथ में गूगल मीट पे या जूम पर या किसी पर मीटिंग कर सकते हैं, या निःशुल्क मीटिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपकी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और साथ में आपका स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि आपके पास अभी क्या स्ट्रेंथ है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या वीकनेस है जिसको कि हम जल्दी से जल्दी दूर कर दें। अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लेकिन उसको आप ऐसे न देखें कि कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। अपॉर्चुनिटी को हम इंक्रीज कैसे करें, इनकैश कैसे करें और उससे ट्रीट कैसे करें, इस पर एक हम स्वॉट एनालिसिस रिपोर्ट आपको बना करके देंगे। इसके बाद आपको देखेंगे कि अगर फंड्स की कहीं एलोकेशन की ज़रूरत है तो फंड्स की एलोकेशन कहाँ से हो सकती है, फंड्स आप ले आएंगे। उसके बाद अब MSME में आपको काफ़ी कुछ सहूलियत भारत सरकार दे रही है, उन सहूलियतों का आप लाभ उठाइए। MSME रजिस्टर अगर आप नहीं हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसा ट्रेड करते हैं जो कि MSME के अंतर्गत अच्छा आता है, तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करिए और उस पर एक स्टेप आगे बढ़िए। ज़रूरत है तो आप लोन को भी लीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मेज़र करिए कि क्या चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं, उनको और बढ़ाइए। इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग खूब करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत चीज़ होती है कि आप अपनी एक वेबसाइट होल्डिंग करें। उसके बाद अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और बहुत सारी कंपनियां अपने पैनल में आपको एक लॉगिन ID देते हैं, यहाँ तक इंडिया मार्ट भी बहुत अच्छी देती है। इन पे अपना पैनल रख करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप
इंटरनेट के किसी दूसरे के वेबसाइट से बेच सकते हैं तो आप करें, साथ में अपना भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। एप्लीकेशन की मार्केट बहुत ग्रोथ कर रही है, लोग एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज़ करते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और उसमें ज़ीरो डिस्टर्बेंस आती है, तो एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अगर कोई किसी तरीके की ट्रेनिंग असिस्टेंट चाहिए तो हमारा जो है वत्स आपको इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम वैल्यूड अकाउंटिंग एंड एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको थोड़ा और उससे एडवांस इन्हेंस करना है तो आप अपना बिजनेस कंसल्टेशन कर सकते हैं। लीगल कोई इशू है आप उसमें अपना रख सकते हैं और उससे संबंधित ट्रेनिंग आप वहाँ पर ले सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टेबल बना सकें। अगर कोई आपका लीगल इशू है, किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल मैटर कहीं चल रहा है, या आपका कुछ पैसे बकाए हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, कुछ अवार्ड हुए हैं, कुछ आपको डिक्री हुई है जिनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं आ रहे, वो हमसे शेयर करें। उस पर भी हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर सुझाव दे पाएंगे और मदद कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के रेट इस समय काफ़ी गिर रहे हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की करना चाहते हैं तो अभी 2 साल तो आप उसमें कर सकते हैं, और लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मान करके करें। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं बहुत सोच करके करें और इन्वेस्टमेंट को सोच करके करें, लेकिन हाँ खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें आप आगे बढ़िए, बैठ करके समय बर्बाद नहीं करना उचित है। लेकिन स्टार्टअप का एक चीज़ आप माइंड मेकअप करके चलें कि आपको मैक्सिमम होम जॉब टाइप से वर्क प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि आने वाली सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकें। एक समय था 2000 ईयर के आसपास, वर्ष 2000 तक आपने देखा होगा कि मैक्सिमम सभी जगह पर एक विशेष किस्म के व्यापार बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे जो आईटी से जुड़े होते थे, जिसमें कि आप पीसीओ से काउंटिंग शुरू कर सकते थे। सभी जगह पीसीओ होते थे, लेकिन 2005 आते आते मोबाइल जब से मार्केट में आ गई, पीसीओ वाले बंद हो गए। पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिसेज और ये एसटीडी बूथ गायब हो गए। अब उनको ने दूसरा रास्ता अडाय किया, तो मोबाइल के रिचार्ज सेल करने शुरू कर लिए या फिर कुछ ऐसा काम कर लिया जो कि इसी आईटी फील्ड से जुड़ा था। वो सर्वाइव कर गए, बाकी बंद हो गए, जो अपडेट नहीं हुए वो लगभग बंद हो गए। इसके बाद मोबाइल का दौर चला। मोबाइल का दौर 2004 से 2010 तक बहुत अच्छा चला और बिजनेस करने वाले कंपनियां जो टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे ऑफर्स भी दिए और अच्छा गेन किया। लेकिन 2010 के बाद मोबाइल टेलीफोनी में भी बहुत कुछ रह नहीं गया और ये बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। और जो वेंडर्स और रिटेलर्स हुआ करते थे वो भी बहुत लॉस नहीं बनाने, प्रॉफिट नहीं करने पाए और उन्होंने स्विच किया, वो कुछ और कामों में स्विच किया। अभी आईटी के क्षेत्र में कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में बहुत कुछ स्कोप है और करने के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ड्यूरेबल बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है और चलेगा। लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या इससे भी बेटर कोई स्कोप हमारे पास है। तो है, बिल्कुल है। आप उसको थोड़ा सा अगर देखें तो आज के डेट में हम लोग आपको देख रहे हैं कि मैक्सिमम बिजनेस को जो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वो डिजिटल एनवायरनमेंट में क्लाउड नेटवर्क पे आ गया है। डिजिटल एनवायरनमेंट में आपके डेट में सोशल मीडिया वेबसाइट, जिसमें फेसबुक सबसे बड़ा वेंचर रखता है और फेसबुक का ही दूसरा अभी व्हाट्सएप वेंचर्स हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने बिजनेस को काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब बिजनेस है, तो इन सब बिजनेसों को आप अपने बिजनेस को इस पर लाइए। इस पर लाने से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से आपको ज़ीरो लॉस है, क्योंकि ये सभी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर करते हैं। इनकी कॉस्टिंग ये खुद अपने एडवर्टीजमेंट और अपने बड़े इन्वायरमेंट के कारण निकालते हैं। इनको कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। इन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है जिसमें कि कंटेंट अपने आप ही अपलोड होते रहते हैं और उसके कारण इनका एयर टाइम दिखता है। तो अब हम उसमें ज़्यादा न पढ़ते हुए ये देखते हैं कि इनका उपयोग हमारे लिए कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक हमारे लिए फिजिबल है और हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप बुक कीपिंग को अपने थोड़ा
एडवांस करिए। बुक कीपिंग को जब आप सही तरीके से करेंगे तो आपके बिजनेस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। फिर उसको हम आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने पूरी सेल्स को आप ऑनलाइन ला सकते हैं और वहाँ से ही आप अपने फ्रंट सेल को भी, जो कि ऑफलाइन होती है, उसको भी वहीं से आप गो ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि सेल्समैन जाता है पॉइंट ऑफ सेल पे, तो पॉइंट ऑफ सेल पे जाता है रिटेलर के पास, तो उससे वो कहता है कि सर आपको क्या क्या सामान चाहिए या आप हमारे प्रोडक्ट लाइन में से क्या लेना चाहते हैं। तो यहीं पे अगर वो एक आप सिस्टम उसको बना करके देंगे, यहीं से वो अपना ऑर्डर पंच करे और वो आपको स्क्रीन हो जाए, तो जितनी देर में सेल्समैन आपको रिपोर्ट करेगा उतनी देर में आपकी मैनेजमेंट टीम उस प्रोडक्ट को पैक कर सकेगी और पैक करके या अरेंज करके मार्केट से जब तक कि सेल्समैन पहुंच रहा है आप उसको उसका ऑर्डर रेडी दे सकते हैं। तो सेम डे ऑर्डर कलेक्ट करने वाला बंदा सेम डे डिलीवरी कर पाएगा और सेम डे ही पेमेंट भी कलेक्ट कर पाएगा। इससे आपका जो टाइम कंजप्शन है वो बचेगा और मार्केट में रोलिंग बढ़ जाएगी। रोलिंग आज के डेट में जब कोविड की सिचुएशन है तो आपको रोलिंग को फास्ट करना होगा। दुकानदार अब हफ्ते 10-20 दिन में डिलीवरी लेने के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, क्योंकि उनको कैश की फ्लुएंसी उनकी घट गई है। तो अब आपको आपकी फ्लुएंसी बढ़ानी पड़ेगी, इफ़िशियंसी बढ़ानी पड़ेगी। इस इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए अगर आप किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज करके बढ़ा पाए तो आप काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे और इफ़ेक्टिव ही सर्वाइव करेगा। ये एक क्लियर कट आप माइंडसेट बनाइए कि अगर आप इफ़ेक्टिव हैं तभी आप आने वाले सीन को सर्वाइव कर सकते हैं, वरना अपने बिजनेस के बाइंड अप प्रोसेस के लिए आप तैयार हो जाए, चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। बिजनेस में मेन आपको आपकी इन और आउट को अच्छे से काउंट करना होगा और उसको वैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं और हमारी लगभग सेवाएं आपको निःशुल्क हैं या बहुत ही कम शुल्क पे उपलब्ध हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें, वेबसाइट पे विजिट करें और अगर आपको कुछ भी आपके काम का समझ नहीं आता है तो आप हमको कॉल दें। कॉल के नंबर्स आपको नीचे फ्लैश हो रहे हैं और आप इस पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा चैनल और वेबसाइट के सर्विसेज पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें और आपको अगर कोई विशेष चीज़ों पे चाहिए जानकारी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको वीडियो अपलोड करेंगे। विधिक शिक्षा से संबंधित आपके वीडियोस आपको प्राप्त होंगे, आपको बिजनेस कंसल्टेशन से संबंधित वीडियोस प्राप्त होंगे, साथ ही साथ आपको एस्को की भी जानकारी हमारे इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद वेबसाइट में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सहयोग के हम आभारी हैं। कृपया विजिट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा तेरी।